Bismillahirrahmanirrahim and welcome to the second biological problem, and that biological problem is what? It is that how plasmodium is transmitted to human beings. Okay, plasmodium जो है ये किस तरह ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है, तो ये हम लेते हैं प्लाज्मोडियम. ओके, व्हाट इज प्लाज्मोडियम? Plasmodium is a malaria causing parasite. Okay, it is malarial parasite. So this plasmodium, how this will transmit it into a human being? ये एक human being में या ये एक healthy person में, ये एक healthy person है. Okay, and this is his eyes and he is laughing, means that he is healthy person. Okay, so ये इस healthy person में किस तरह transmit होगा? Okay, this is a healthy person. Okay, so the biological problem is this, that how this plasmodium transmit into this healthy person. Okay, so here we will put the question mark. This is our question mark, and this is the basic biological problem, that how this plasmodium is transmitted to the healthy person. Okay, so this is the main biological problem number 2, how plasmodium is transmitted to human being. So to solve any type of biological problem, we use a biological method. Okay, a biological method is a method which is used to solve a biological problem. Then we have the steps of the biological method. Okay, and the first step is observation. Okay, in observation we use our 5 senses. Okay, we use our 5 senses and we observe the different cases and the different things about the biological problem. So 5 senses हमारे पास कौन कौन से हैं? उसमें आता है हमारा विजन, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग और टच सेंसेशन, के टच के जरिए हम कौन सी चीजें फील कर सकते हैं. सो ऑब्जर्वेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है. अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए 2 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थे वो बनाए गए थे. एक ऑब्जर्वेशन जो थे उनको हम कहते हैं ओल्ड ऑब्जर्वेशंस. ओके, और इनको ओल्ड ऑब्जर्वेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुराने लोगों ने बनाए थे और इनकी कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं थी. ओके, इनकी कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं थी. ठीक है, इसमें कोई ऐसी उन्होंने रिसर्च नहीं की थी कि ये वाकई इस प्रॉब्लम को काज करते हैं या नहीं करते. यानी ये पुराने लोगों ने अपनी ही तरफ से, यानी वो लोग जो महसूस करते थे उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन बनाए हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था. वो ऑब्जर्वेशन क्या है? वो ऑब्जर्वेशन ये है कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस. मलेरिया जो है इसका ताल्लुक जो है ये मार्शिस के साथ है. अब मार्शिस क्या है? इसकी मिसाल के लिए मैं ये एक फॉर एग्जांपल ये रोड है, ये इस तरह जा रहा है और इसमें एक कड़ा आया हुआ है. ठीक है, और ये रोड फिर आगे जा रहा है. अब इस कड़े में क्या होता है? इसमें पानी एकमुलेट होता है. ठीक है, दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अब ये वाटर जब एकमुलेट हो जाता है तो इस वाटर के लिए आते हैं मच्छर. ठीक है, मच्छर आएंगे इधर, और मच्छर जो है ये क्यों आते हैं? मच्छर इसलिए आते हैं ताकि इनको यहाँ पर ये मॉस्किटोज हो. ठीक है, इनको यहाँ पर 2 फायदे मिलते हैं. एक, इनको फूड मिलता है, और दूसरा ये यहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है कि ये अपने नंबर को, अपने बच्चे पैदा करते हैं यहाँ पर. सो जो ओल्ड ऑब्जर्वेशन थे उसमें पहला ये था कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस. तो ये जो यहाँ पर जो वाटर है, जो स्टैंडिंग वाटर है, स्टैंडिंग वाटर जो खड़ा रहता है एक जगह पर, जिसको हम मार्शिस भी कहते हैं, इसकी वजह से मलेरिया काज होता है. फिर ओल्ड ऑब्जर्वेशन में दूसरा ये था कि मलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस. तो क्या हुआ कि कुछ वॉलंटियर्स आए. ठीक है, वॉलंटियर्स किसे कहते हैं? वो लोग जो एक एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो. ठीक है, उनको वॉलंटियर्स कहते हैं. ठीक है, और वो उस
एक्सपेरिमेंट की वजह से उन पर अगर कोई इफेक्ट हो जाए, उनको अगर कोई डिजीज या हार्म हो जाए, वो उसके खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पानी को पिया, ठीक है, उन वॉलंटियर ने इस पानी को पिया, ड्रिंक दिस वाटर। लेकिन इन वॉलंटियर्स को क्या हुआ, इनको मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है, दे डिडंट गेट मलेरिया। सो इससे एक ऑब्जर्वेशन बनी कि मलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस, कि अगर आप मार्शेस के पानी को, स्टैंडिंग वाटर को पीते हैं तो इससे मलेरिया नहीं होता, ठीक है। सो ये ओल्ड ऑब्जर्वेशंस थे जो बनाए गए थे और दे वर 2 इन नंबर। फिर हम आते हैं नए ऑब्जर्वेशंस की तरफ। न्यू ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय AFA किंग, और AFA जो है ये एब्रिविएटेड है इसके नाम के लिए, एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकैनस। एल्बर्ट, ए से एल्बर्ट, F से फ्रीमैन, ए से अफ्रीकैनस, किंग्स ऑब्जर्वेशन। इसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, इसके ऑब्जर्वेशन ये थे कि दोस पीपल हु स्लीप आउटडोर, जो बाहर सोते हैं, जो सहन में सोते हैं, आर सफर्ड, वो ज्यादा मुतासिर होते हैं, देन दोस हु स्लीप इनडोर। देखिए, जो लोग बाहर सोते हैं, जो लोग सहन में सोते हैं, उनको ज्यादा मॉस्किटो बाइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सहन में मॉस्किटो ज्यादा होते हैं, कमरे में मॉस्किटो नहीं आ सकते, तो वो उन लोगों को मॉस्किटो बाइट करेंगे। वो मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को उस हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर सकेंगे। सो दैट्स व्हाई दोस पीपल, वो लोग जो सहन में सोते हैं, वो ज्यादा मलेरिया उनको होता है बनिस्बत उन लोगों के जो रूम में सोते हैं। उसका दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि दोस पीपल हु स्लीप नियर स्मोक ऑफ फायर आर लेस इफेक्टिव। वो लोग जो ऐसी जगह सोते हैं जहाँ किसी आग का धुआं हो, वो लोग मलेरिया से कम मुतासिर होते हैं। तो क्यों कम मुतासिर होते हैं? क्योंकि जो स्मोक होता है किसी आग का, वो मॉस्किटोस को किल करते हैं, ठीक है, वो मॉस्किटो को किल करते हैं, और जब मॉस्किटो किल होंगे तो वो प्लाज्मोडियम को हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। और तीसरा उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि दोस पीपल हु यूज मॉस्किटो नेट्स आर लेस इफेक्टिव। वो लोग जो मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं, मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी मलेरिया से ज्यादा मुतासिर नहीं होते, यानी उनको मलेरिया कम होता है। क्यों? कि अगर वो मच्छरदानी इस्तेमाल करेंगे तो मच्छर उनको काट नहीं सकेंगे, और अगर काट नहीं सकेंगे तो वो प्लाज्मोडियम जो है वो उसमें ट्रांसमिट नहीं कर सकेंगे। सो दिस वर द ऑब्जर्वेशन। हमारे पास 2 ओल्ड ऑब्जर्वेशन है और 3 नए ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम AFA किंग्स ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। Then the second step which was taken was hypothesis. Okay, hypothesis जो है ये based होता है observation, ठीक है, it is based on observations। जो observation एक biologist बनाता है उसके बेस पर hypothesis बनती है, और ये एक logical या एक possible आंसर होता है to a biological problem। तो इस केस में हाइपोथेसिस जो बनाई गई थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी AFA किंग ने, एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकैनस किंग ने। तो अब देखें, क्योंकि इसी ही ने न्यू ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किए थे, ठीक है, और फिर इसी ही ने हाइपोथेसिस बनाई। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। मैं वो डायग्राम आपको फिर से बना के देता हूँ कि ये हमारे पास प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम विच इज अ मलेरियल पैरासाइट, और ये एक हेल्दी इंडिविजुअल है, ठीक है। सो इस हेल्दी इंडिविजुअल को ये प्लाज्मोडियम किस तरह ट्रांसमिट होता है? इसको ये प्लाज्मोडियम जो है ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पर एक जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, उसके लिए हमारे पास एक पॉसिबल आंसर, जो कि एक्यूरेट आंसर नहीं है, लेकिन पॉसिबल आंसर जो आया वो मॉस्किटो है, ठीक है। सो हाइपोथेसिस में आपने 2 ही हेडिंग बनाने हैं। One is made by, okay, or suggested by, so it was made by or suggested by
AF aching, and the statement is that mosquito cause malaria, okay, or the mosquito transmit the plasmodium to the healthy person. फिर उसके बाद है डिडक्शन. डिडक्शन जो है ये हमारे पास बनाया जाता है इन ऑर्डर टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ताकि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए, उसको चेक किया जाए थ्रू एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिडक्शन जरूरी है. ओके, नाउ डिडक्शन जो बनाई गई थी उसमें मैं आपको फिर से इस बात पर बहुत फोकस कर रहा हूँ कि देखिए इसमें फिर से इफ आ रहा है और देन आ रहा है. सो डिडक्शन जो है इसमें यूज ऑफ इफ एंड देन. सो इफ मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मॉस्किटो. तो इस मॉस्किटो के ब्लड में, इस मॉस्किटो का अगर हम ब्लड लेते हैं तो इसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए. ठीक है, और ये सिंपल सी बात है क्योंकि ये अगर प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है तो ये इसके अंदर होना चाहिए, प्लाज्मोडियम को इसके अंदर होना चाहिए, तभी ये इसको हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करेगा. सो दिस वाज द डिडक्शन व्हिच वाज मेड. फिर चौथे स्टेप की तरफ हम आते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंट जो है ये मैं आपको फिर से इस पर फोकस करा रहा हूँ कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड. मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. ओके, क्योंकि इसके जरिए हम फाइनल रिजल्ट को ड्रा करते हैं और इसके जरिए हम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं. सो एक्सपेरिमेंट में आपने पहला हेडिंग देना है डन बाय या परफॉर्म्ड बाय. सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय रोनाल्ड रॉस व्हिच वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन इन 1880s. ये एक बरतानवी आर्मी का आर्मी डॉक्टर था और ये इस टाइम काम कर रहा था इंडिया में. ठीक है, क्योंकि इंडिया में मलेरिया के केसेस ज़्यादा थे तो इसलिए वो इंडिया में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था. सो उसने क्या किया, उसने ये किया कि एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग. उसने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये वो मॉस्किटो है जो ह्यूमन बीइंग में मलेरिया को कॉज करता है. ठीक है, दिस इज अ मॉस्किटो व्हिच कॉज मलेरिया इन द ह्यूमन बीइंग. उसको अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे. तो मैं यहाँ पर एक ड्रा करता हूँ मलेरियल पेशेंट. ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास हो गया मलेरियल पेशेंट. ठीक है, और ये इसका इस तरह नाराज है क्योंकि इसको डिजीज हुआ है. तो इस मलेरियल पेशेंट को ये हमारे पास है मलेरियल पेशेंट. नाउ दिस मलेरियल पेशेंट इसको बाइट किया गया. इट वाज बाइट बाय द मॉस्किटो. ठीक है, एक मॉस्किटो के जरिए इसको बाइट किया गया. Then he killed the mosquito and find plasmodium multiplying in his stomach. अब उसने इस मॉस्किटो को, जिसने इस मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, इस मॉस्किटो को लिया और इस मॉस्किटो के स्टमक में या इसके ब्लड में जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई कर रहा था, यानी प्लाज्मोडियम सिंपली पॉजिटिव था, मौजूद था. ठीक है, सो ये हमारे पास उसने एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमन बीइंग पर कि उसने एक मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे. ठीक है, फिर उसने उस मॉस्किटो को किल किया और उस मॉस्किटो को किल करने के बाद उसके स्टमक को खोला और उसने देखा कि उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम मौजूद है. सो द फोर्थ स्टेप इज एक्सपेरिमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे तो उसमें हमने ऑन ह्यूमन बीइंग किया था. ओके, ह्यूमन बीइंग में ये था कि एक मॉस्किटो को अलाउ किया गया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे. जब उसने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो उस मॉस्किटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम आ गया था. लेकिन अब मसला ये क्रिएट हुआ कि अगर
हम इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ करें कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे, तो उस वक्त मलेरिया को एक फेटल डिजीज, एक मोहलिक बीमारी कहा जाता था। तो इस वजह से वो ये रिस्क नहीं लिया जा रहा था कि अगर हम इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ करें और वो एक हेल्दी पर्सन में अगर बीमारी काज कर ले, उस वक्त इसका इलाज भी नहीं था। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया और उन्होंने इंसान के बजाय, ह्यूमन बीइंग के बजाय स्पैरो को तरजीह दी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उन्होंने स्पैरो को लिया, ऑन स्पैरो, एक्सपेरिमेंट ऑन स्पैरो। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है, इट इज अ मॉस्किटो विच कॉजेज मलेरिया इन द स्पैरो। ओके, इट इज अ मॉस्किटो which causes malaria in the sparrow. To bite a sparrow suffering from malaria. ये भी इसी तरह था कि कोई स्पैरो थी और वो स्पैरो मलेरिया उसको हुआ था, तो उन्होंने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो जो मलेरियन सफरिंग स्पैरो है उसको बाइट करे। Then he killed some of them. फिर उन्होंने उसमें से कुछ मॉस्किटोस को किल किया and saw plasmodium multiplying in its stomach. और उसी तरह जो ह्यूमन बीइंग में भी था कि इसके स्टमक में जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई कर रहा था। फिर उसने क्या किया, उसने ये किया कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोस थे, यानी ये मॉस्किटोस जो इन्फेक्टेड थे, उनको उसने अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरो को बाइट करें। लेट्स सपोज ये तो हेल्दी पर्सन है, लेकिन अगर हम इसको हेल्दी स्पैरो ले ले तो इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था उसको इसने अलाउ किया कि ये क्या करे, ये इस हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। तो जब हेल्दी स्पैरो को उसने बाइट किया एंड द हेल्दी स्पैरो गेट मलेरिया, और उसकी वजह से उस हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया। तो मतलब क्या है कि मॉस्किटो ने एक मलेरियल स्पैरो से प्लाज्मोडियम लिया और उसको ट्रांसमिट किया एक हेल्दी स्पैरो में। तो मतलब क्या है कि मॉस्किटो इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम टू द ह्यूमन बीइंग। लेकिन बाद में इसकी फर्दर कंफर्मेशन के लिए कि ये तो ठीक है, स्पैरो में तो इसने मलेरिया कॉज कर लिया, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग पर भी अप्लाइड है कि नहीं, तो इसके लिए कंफर्म्ड ऑन ह्यूमन बीइंग। तो ये किसने कंफर्म किए, ये एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था। ओके, इटली से इसका ताल्लुक था और उसने 1898 में क्या किया कि उसने उसी तरीके से ही एक मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बीट करे, ठीक है, बाइट करे। फिर उससे उसने उस मॉस्किटो में से कुछ को किल किया और उनके स्टमक में देखा कि उनके स्टमक में प्लाज्मोडियम आ गया है। फिर उसमें से जो कुछ जिंदा मॉस्किटो थे उसको अलाउ किया कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे, और जब हेल्दी पर्सन के ब्लड में लेकर गया तो उसमें भी प्लाज्मोडियम आ गया था और उनको मलेरिया हो गया था। So in 1898 an Italian biologist allowed an infected mosquito, उसने इस infected mosquito जिसने एक मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम लिया हुआ था उसको अलाउ किया टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, इस हेल्दी पर्सन को बाइट करने के लिए, ठीक है, उसने अलाउ किया एंड देन दैट पर्सन गेट इन्फेक्टेड, और फिर इस हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो गया। सो मतलब क्या है कि दिस मॉस्किटो व्हिच इज अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, के फीमेल एनोफिलिस, इस नाम को आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आपके लिए आएगा कि मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये क्या है, ये इन्वॉल्व है इन द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम। और इसका फिर लास्ट स्टेप जो होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, दैट इज कंक्लूजन और रिजल्ट, and that is female Anopheles mosquito transmit the plasmodium. So this was all today lecture. Hope you understand how the plasmodium is transmitted to the human being. Thank you.